में देखेंगे नेविगेशन कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं कुछ डेटा के साथ, या उस पेज में सेकंड पेज में कुछ काम करने के बाद कोई डेटा रिटर्न कैसे फर्स्ट पेज में लाते हैं, तो ये वाला देखेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेज बना लेता हूँ। पेज 1 के नाम से। पेज 1 ठीक, और एक ले लेता हूँ पेज 2 स्टेटफुल। पेज 2 ओके, हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या ले लिया, अगर एनिमेशन कंट्रोल लेके रख लिया, इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, ये पेज 1 एंड पेज 2। तो इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक बटन चाहिए हमें पेज 1 से पेज 2 में जाने के लिए, है ना। तो स्कैफोल्ड, और सीधा मैं ले लेता हूँ बॉडी के अंदर कर लेता हूँ सेंटर चाइल्ड। एलिवेटेड, मैं यहाँ पे कोई बटन का स्टाइल यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, स्टाइल हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। और यहाँ पे चाइल्ड देंगे टेक्स्ट गो टू पेज 2। ठीक है, ये हमने ले लिया एक बटन। और अपने मेन में कर लेता हूँ पेज 1। ठीक है, ये देखो ये आ गया गो टू पेज 2। पेज 1 से हमें कहाँ जाना है, पेज 2 में जाना है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ कोड ना लिख के एक मेथड बना लेता हूँ गो टू नेक्स्ट करके। ठीक है, गो टू नेक्स्ट पेज मैंने मेथड बना लिया। और ये मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक, अब यहाँ पे कोड क्या लिखना है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, कोड लिखना है हमें, बहुत आसान सा कोड है। नेविगेटर डॉट पुश नेविगेटर डॉट पुश। क्या क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले चाहिए कॉन्टेक्स्ट, जो कि इसको स्टेटफुल विजेट में ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे डालना है हमें राउट। तो राउट किस टाइप का है, राउट यहाँ पे हमें मिलेगा मटेरियल पेज राउट। ठीक है, और यहाँ पे देना है बिल्डर। मटेरियल पेज राउट एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमें क्या डालना है, फंक्शन है बिल्डर, जो कि क्या चाहिए, इसको विजेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कंट्रोल स्पेस, ये देखो। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये ऐसा कुछ दिखता है। ये बिल्डर एक मेथड है, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट देगा, बट मुझे इसको रिटर्न करना है क्या, विजेट। तो यहाँ से हमें करना है रिटर्न पेज 2, क्योंकि हमें जाना है पेज 2 पे। ठीक है, ये रहा। ओके, तो क्या हुआ, नेविगेटर डॉट पुश, इस मेथड में हमें क्या चाहिए,
नेविगेटर डॉट पुश में एक कंटेक्स्ट पास करना है और एक राउट पास करना है। राउट हमें कहाँ से मिल जाएगा, मटेरियल पेज राउट से। ये राउट मतलब डिफाइन करता है कि हमें कहाँ जाना है, बट इस मटेरियल राउट के कंस्ट्रक्टर में हमें क्या डालना है, बिल्डर डालना है एक। तो बिल्डर क्या करेगा, हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट देगा, ठीक है, और इस ये लेगा एक विजेट, यानी कि इसको हमें एक विजेट रिटर्न करना है, ठीक है। बस इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं। अब ये देखो हम पेज 2 में आ गए, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं रिटर्न करके, या तो फिर नेविगेटर डॉट पुश कंटेक्स्ट मटेरियल पेज राउट, और ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से सीधा इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब यह रिटर्न टाइप हो गया इसका कि क्या रिटर्न करेगा, पेज 2, ये लो, ठीक है। तो या तो ये लाइन यूज़ कर लो या तो वो वाला यूज़ कर लो, जो जिसको सही लगे, ठीक है। मैं ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, पेज 2 में जाना है। ये क्या कहते हैं, पुश वाला अलग तरीके से भी होता है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, बाकी में बहुत झोल झाल है, तो धीरे धीरे देख लेंगे वो सब भी। तो ऐसे मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या कहाँ जाना है, पेज 2 में। ये देखो हम पेज 2 में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं पेज 2 में और इसका ये प्लेस होल्डर हटा देते हैं और यहाँ पे स्कैफोल्ड ले लिया, एक ऐप बार ले लेंगे, ऐप बार, और यहाँ पे टाइटल में एक विजिट डाल देंगे और इसका टाइटल कर देते हैं पेज 2, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, ये देखो पेज 2 में आते ही ये क्या कर रहा है, हमें बैक बटन डिफ़ॉल्ट दे रहा है ना। ये अब यहाँ से बैक करो, ठीक है। तो ये बैक बटन तभी देगा जब हम यहाँ पे ऐप बार यूज़ करके रखेंगे, नहीं तो ये बैक बटन नहीं देगा डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो इसीलिए अगर बैक बटन चाहिए हमें, डिफ़ॉल्ट बैक बटन, तो ये अपने आप हमें ऐप बार डालते ही बैक बटन बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा, क्योंकि हम मटेरियल पेज राउट से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें अब क्या मिल गया, पेज 2 पे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं पेज 1 से, और पेज 2 में हमें एक बैक बटन मिल रहा है ऐप बार पे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा राउटिंग कि हम पेज 2 में जा रहे हैं। बट अगर हमें कुछ डेटा के साथ जाना हो पेज 2 में, ठीक है, मान लो हम पेज 2 में जा रहे हैं, पेज 1 में किसी यूज़र को सिलेक्ट किया और इसकी आईडी मान लो हम पेज 2 में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम जब एक रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे छोटे से, तो पता लग जाएगा कैसे डेटा लेके जाता है, बट वो डेटा वाला एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो पेज 2 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेज 2 का कंस्ट्रक्टर है, जब जाते हैं डेटा ले जाने के लिए, किस टाइप का डेटा लाना चाहते हैं हम लोग वहाँ से, ठीक है। पेज जो है पेज 2 एक क्लास है उस विजेट का, तो यहाँ पे जो भी ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर नाम ले जाना चाहते हैं तो ये लो, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया यहाँ पे पेज 2 के कंस्ट्रक्टर में, बट ये पैरामीटर वहाँ पे है ही नहीं पेज 2 में, है ना। तो पेज 2 पे आना है, ये सुपर डॉट की जो है उसको वैसे ही रख देना है, और यहाँ पे कर लेना है स्ट्रिंग नेम। तो हमने क्या कर लिया, कि स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर दिया पेज 2 के कंस्ट्रक्टर में। तो अब देखो ये एरर सॉल्व हो गया, क्योंकि पेज 2 का जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हमें क्या डालना है, एक नेम जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हमें वैल्यू देना है, तो हमने नाम दे दिया। अब अगर पेज 2 में जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, पेज 2 में नाम आ रहा है लेकिन उस नाम का हमने कहीं कोई उपयोग ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये नाम जो मैं वहाँ से भेज रहा हूँ वही नेम मैं
पेज 2 के टाइटल में दिखाना चाहता हूँ, तो क्या करना है, तो हमने ये जो टाइटल लिया था इसका पेज 2 टेक्स्ट हटा दिया और जो नाम ला रहा हूँ उधर से उसको हमें दिखाना है। तो हमारा नाम है कहाँ पे, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है, तो इसको भी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग नेम लेना है, ठीक है। नेम वेरिएबल ले लिया। अब इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, नॉन ननेबल फील्ड मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम हो गया है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ डेटा, चलो नेम ही रहने देते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, यूज इनिशियलाइज फॉर्मल। ये लो, ये बोल रहा है कि ऐसे मत करो, कैसे करो, ये सजेशन दे रहा है, देखो कन्वर्ट टू इनिशियलाइज फॉर्मल, ये ऐसे, ठीक है, दिस डॉट नेम ऐसे बोल रहा है ये। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी कर सकते थे। तो यहाँ पे सीधा ये दिस डॉट नेम डाल दो, तो ये क्या होगा, इस नेम को जो भी पेज 2 लाएगा, पेज 2 जब हम लोग कॉल करेंगे कहीं से, तो पेज 2 के साथ जो भी डेटा आएगा वो डेटा है सीधा सीधा किसके अंदर रख लेगा, इस स्ट्रिंग नेम के अंदर वो डाल देगा, ठीक है। तो अब इसने स्टोर तो कर लिया डेटा इस वाले वेरिएबल में। अब हमें इस वाले नेम वेरिएबल को हमें कहाँ पे दिखाना है, इसके टेक्स्ट में दिखाना है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेटफुल विजेट, ये क्या है, एक विजेट है किसका, इस वाले क्लास का, ये है ना। ये जो पेज 2 आया हुआ है, ये देखो पेज 2 विजेट इसके अंदर आया हुआ है। तो ये पेज 2 से हमें यहाँ पे एक्सेस करना है वो डेटा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, विजेट डॉट नेम। ये जैसे ही डाल देंगे तो जो भी आया है उधर से, देखो ये अपने आप यहाँ पे प्रिंट कर दिया फरहान, है ना। तो पेज 2 से जैसे ही यहाँ पे आएंगे वो सीधा सीधा वही डेटा यहाँ पे दिखा देगा। तो अब खाली लेके जाते हैं MD, तो क्या करेगा, चलो गो टू पेज 2, ये देखो MD आ गया। तो मान लो इस वाले पेज में, पेज 1 में हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, हमने किसी एक यूज़र को सिलेक्ट किया, यूज़र का सारा डेटा हमें पेज 2 में लेके जाना है। तो सिंपल वही ऐसे ही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, पेज 2 का जो ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे सारा डेटा डिफाइन कर लेंगे कि हमें क्या क्या भेजना है, नहीं भेजना है, और उसके हिसाब से पेज 2 में डेटा डिस्प्ले कराएंगे या API में भेजने के लिए यूज़ करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बस सिंपल सा नेविगेशन। अब नेविगेशन होने के बाद मान लो हम पेज 2 पे आ गए, पेज 1 से कोई डेटा लाया, पेज 2 पे आ गया मैं। अब मैं पेज 2 पे ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, पेज 2 में जैसे मल्टीपल कुछ सिलेक्शन है ना, यूज़र के लिस्ट में जाओ, वो सिलेक्ट करो मल्टीपल यूज़र्स, चेक अनचेक, और वो डेटा डन करने के बाद हमें पेज 1 में वापस भेजना है। जैसे हम लोग अलर्ट डायलॉग से डेटा ले रहे थे कि हमने कौन सा सिलेक्शन किया, नहीं किया, क्या यस किया, नो किया, जो भी किया, तो उस टाइप का ही डेटा हमें अब इस पेज से चाहिए। अब मैं अलर्ट डायलॉग नहीं खोल रहा हूँ, अलर्ट डायलॉग तो छोटे मोटे डेटा के लिए होता है, बट हम यहाँ पे लंबा लिस्ट दिखाना चाहते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, और सिलेक्ट करके वो डेटा हम फिर से वापस पेज 1 में भेजना चाहते हैं कि हमने ये वाला डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये नेविगेशन हो गया। अब हमें पेज 2 से क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए कुछ पेज 1 में। तो ये जो है नेविगेटर डॉट पुश, इसको अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये किस टाइप का रिटर्न करता है, फ्यूचर T क्वेश्चन मार्क, T मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा, डायनामिक, है ना। ये देखो फ्यूचर डायनामिक ये रिटर्न करता है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आएगा वो डेटा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जैसे ही फ्यूचर होता है कुछ भी,
जैसे ही हम लोग फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं कुछ देर बाद मिलेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है एसिंक। एसिंक स्टार अभी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, ये असिंक यूज़ करना है। ओके, फ्यूचर मतलब असिंक। फ्यूचर क्यों है? फ्यूचर इसीलिए है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया गो टू पेज 2, अब इस पेज में आ गया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि यूज़र ये सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, फिर डन में क्लिक करेगा और डन क्लिक करते ही उसको वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा पेज 1 में। तो पेज 2 में जाएगा, सिलेक्शन करेगा तभी तो जब तक वहाँ पे वो तामझाम नहीं हो रहा है पेज 2 में, तब तक ये क्या करेगा, वो वेट करेगा। ये पुश वाला मेथड जहाँ से हम लोग पेज 2 में गए थे पेज 1 से, तो पेज 1 वेट करेगा पेज 2 के डेटा के लिए। तो इसके लिए हमें असिंक यूज़ करना है, इस मेथड को हमें असिंक बनाना है। तो हमने क्या किया, असिंक मेथड बनवा लिया और यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, जो था वही कोड हो जाएगा। और यहाँ पे एक लगा देंगे अवेट। असिंक अवेट का यही काम होता है, ठीक है। जैसे कोई एपीआई से डेटा आ रहा है तो उसको भी हमें असिंक अवेट बनाना है, क्योंकि एपीआई से डेटा तो हमें तुरंत मिलेगा नहीं, कुछ देर वेट होगा, नेटवर्क कॉल है वो, तो वेट करेगा, अवेट करेगा वो डेटा के लिए। जब डेटा आएगा तब वो डेटा इस रिजल्ट में स्टोर होगा। तो सेम हम वैसे ही पेज 2 पे जा रहे हैं, या पेज 2 पे जाके हमारा एपीआई का भी काम हो सकता है, या नॉर्मल कोई कैलकुलेशन या सिलेक्शन, ठीक है। तो जब तक वहाँ से कुछ होगा नहीं तब तक ये यहाँ पे अवेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ मैं, नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो लॉग में मैं प्रिंट करा देता हूँ क्या, डेटा तो कुछ भी आएगा, है ना। तो रिज़ल्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर डेटा नहीं आया तो नल, एक एल्स मार लेता हूँ और लॉग नो डेटा रिटर्न, ये बहुत काम आने वाला है। नो डेटा रिटर्न, ठीक है। कोई डेटा पेज 2 से हमें नहीं मिलेगा अगर ये नल है। अगर नल नहीं है तो ये प्रिंट करा देगा टू स्ट्रिंग में। मैं यहाँ से कुछ भी भेजूँ, बूलियन भेजूँ, 1 2 3 या स्ट्रिंग जो भी भेजूँ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, पेज 2 में गया, ठीक है। पेज 1 क्या कर रहा है, पीछे वेट कर रहा है कि पेज 2 से कुछ डेटा आएगा और मुझे दिखाना है, लॉग करना है। अगर डेटा आया तो लॉग मारना है जो भी आएगा, अगर डेटा नहीं आया तो लॉग करना है नो डेटा रिटर्न। देखो हमने पेज 2 से कोई डेटा इसको भेजा ही नहीं है, तो इसीलिए ये लॉग में प्रिंट करवा दिया नो डेटा रिटर्न। देखो बार बार 2 बार प्रिंट करवा दिया इसने। अब हम पेज 2 पे जा रहे हैं, तो पेज 2 पे जाके ऐसे ही तो डेटा हमें मिलेगा नहीं, डेटा हमें भेजना है वहाँ से। मैं तो यहाँ से सिंपल बैक मार रहा हूँ, तो बैक मारना मतलब कुछ डेटा ही नहीं जा रहा है उसका, वो वेट कर रहा है लेकिन उसको डेटा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वो प्रिंट कर रहा है नो डेटा रिटर्न। तो इसके बॉडी में मैं कुछ ले लेता हूँ, एक सेंटर चाइल्ड, एक बटन ले लेता हूँ, एलिवेटेड बटन यहाँ पे, और इसका चाइल्ड कर लेता हूँ सेंड डेटा टू पेज 1, ठीक है। एक बटन ले लिया हमने यहाँ पे और इस पे लिख दिया सेंड डेटा टू पेज 1, टाइटल मार दिया इसका। और यहाँ पे मैं अब काम करता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, नेविगेटर डॉट पुश हुआ था, नेविगेटर डॉट पुश किए थे इससे, है ना। अब यहाँ पे करेंगे क्या, पॉप। तो पॉप में देखो ये जो मेथड है हमारा, पॉप क्या करेगा, अब 2 चीज़ लेगा ये। पहला है कॉन्टेक्स्ट और रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट ये कुछ भी टाइप का लेगा, एनी टाइप, जैसे फ्यूचर वहाँ पे टी टाइप था, अब यहाँ से रिज़ल्ट भेजने के लिए भी
टी टाइप है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट इसने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट और रिजल्ट में मान लो 1 2 3 डाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि इंटीजर है। तो अब जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, नेविगेटर डॉट पॉप करेगा एक, और 1 2 3 ये कहाँ भेज देगा, पेज 1 में, मतलब जहाँ से आया था उसको ये दे देगा। अब इसकी मर्ज़ी है ये ले या ना ले। अगर नहीं लेना है तो बस नेविगेटर डॉट पुश लिख दो। अगर डेटा वहाँ से हमें रिसीव करना है तो वेरिएबल में हमें स्टोर करना है और वो डेटा फिर हमें यूज़ में लेना है, ठीक है। तो ये डेटा सेंड करने का तरीका हमने दिखाया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। और डेटा पेज 2 से रिटर्न लेने के लिए हमें ये पॉप तो हम यूज़ करेंगे ही, ठीक है। पॉप मतलब ही होता है कि इस पेज से तुम बैक चले जाओ। तो अब देखो हमने कुछ भेजा ही नहीं, सेंड डेटा टू पेज 1, देखो नो डेटा रिटर्न, पॉप तो होगा ही वो, और क्योंकि हमारा टी रिजल्ट टाइप जो था वो नलेबल था, डेटा दे भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं। तो ये देखो अब इस बटन का सेंड डेटा टू पेज 1 बटन का जो काम है और बैक का जो काम है वो बराबर दिखेगा हमें, है ना। ये देखो, तो पॉप के यहाँ पे कंटेक्स्ट के साथ हम जो भी भेजना चाहते हैं वो डेटा बस यहाँ पे पास कर दो और एक्शन परफॉर्म करो। ये देखो हमने फरहान लिखा तो फरहान आ गया, 1 2 3 लिखे थे तो 1 2 3 प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एनी टाइप ऑफ डेटा पीछे वाले पेज में हम लोग ऐसे रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन का कंप्लीट। पॉप एंड पुश हमने इस पे देख लिया। अब हम लोग एक डिज़ाइन कर सकते हैं कोई एक छोटा सा ऐप और उस पर हम लोग अलग अलग तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं।